students, I am Monika Sharma. Today I will teach you class 7th maths chapter number 1. In a previous class I have been already discussed rule number 1, addition and subtraction of integer, which is about like signs. Okay, and today I will discuss rule number 2. For adding two integers of unlike signs, we find the difference of their absolute values and place the sign of the integer whose absolute value is greater before the difference so obtained. Means यहाँ किसकी बात हो रही है? Unlike sign की. Okay? Unlike sign means फर्स्ट नंबर पे माइनस हो एंड सेकेंड नंबर पे प्लस हो, और फर्स्ट नंबर पे प्लस हो एंड सेकेंड नंबर पे माइनस. हाउ वी एड दीज टू नंबर्स? सो -3 as it is, and then for addition we put plus and then in bracket plus 4. So -3 as it is, and then firstly we solve bracket plus into plus plus 4 is equal to माइनस प्लस माइनस. मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा? माइनस का होगा. मीन्स 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1. एंड देन साइन कौन सा आएगा आंसर में? साइन आएगा ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर कौन सा है? 4 है, और 4 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का. तो यहाँ आंसर में भी क्या पुट करेंगे? प्लस. सो +1 इज द आंसर ऑफ दैट question. And then the second example, +5 and -2. So +5 plus for addition, and then in bracket -2. So +5 as it is, प्लस माइनस ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे. सो प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस -2. अब मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है? माइनस मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा? माइनस का होगा. तो 5 में से 2 माइनस किया, कितना आया? 3. एंड देन साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर कौन सा है? यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस. ओके, तो ये रूल कौन सा है? अनलाइक साइन के लिए. मीन्स फर्स्ट नंबर पे माइनस हो एंड देन सेकेंड नंबर पे प्लस हो, या फिर फर्स्ट नंबर पे प्लस हो एंड सेकेंड नंबर पे माइनस हो. So the next topic is properties of addition and subtraction of integer. The first one is properties of addition of integer. Means सबसे पहले किसका देख रहे हैं अपन? Addition का. So the first property is closure property. If a and b are any two integers, then a plus b is also an integer. Means जैसे कि a एंड b कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर 0 नंबर हो, तो उसका उन दोनों नंबर्स का जो एडिशन होगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए. मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया -4 एंड -3. दीज बोथ आर इंटीजर्स. सो द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स or these two integer is -4 plus in bracket -3. So
-4 एज इट इज, प्लस माइनस का इंटू क्या हो गया माइनस, एंड देन 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो ऑपरेशन में क्या होगा, प्लस होगा। 4 + 3 कितना हो गया 7, लेकिन साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का, और यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है 4, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस का, क्योंकि 4 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए साइन क्या आएगा आंसर में माइनस। एंड देन जो आंसर आया मीन्स जो a + b आया, इफ -4 इज a and -3 is b, so a + b is -7। फाइंड आउट किया भी अपन ने, ये भी क्या है एक इंटीजर है, मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, and then the second one is commutative property. Commutative property means if a and b are two integers then a plus b is equal to b plus a, means यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे a and b अगर टू इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे अगर मैं प्लस में मीन्स एडिशन में अगर मैं इसके प्लेसेस चेंज कर दूं, मतलब राइट हैंड साइड में a + b है और लेफ्ट हैंड साइड में a + b है, और अगर राइट हैंड साइड में मैंने b + a कर दिया तब भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा और आंसर सेम रहेगा। ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल -5 and +7, these both are integers, right? So -5 अब ऐड करना है, एडिशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ऐड करना है तो क्या पुट करेंगे प्लस -5 प्लस इन ब्रैकेट +7 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने प्लेस चेंज किया, मीन्स +7 को पहले किया, देन प्लस लगाया, देन -5 को किया, मीन्स a + b है, यहाँ मैंने प्लेस चेंज कर दिए, b को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया, एंड देन -5 प्लस का इंटू क्या होता है +7 इज इक्वल टू +7 एज इट इज, प्लस माइनस का इंटू -5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, मीन्स ऑपरेशन क्या होगा -7 में से 5 गया 2, एंड देन साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर कौन सा है 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा +2, एंड देन इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम एज इट इज वही ऑपरेशन, प्लस माइनस माइनस, ऑपरेशन क्या होगा माइनस का, मीन्स 7 में से 5 गया 2, एंड देन साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का, और यहाँ कौन सा है ग्रेटर 7 है, 7 के आगे कौन सा है प्लस, तो यहाँ क्या पुट करेंगे प्लस, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मीन्स a + b इज इक्वल टू b + a है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ a, b and c are any three integers, then a + b in bracket plus c is equal to a + b in bracket b + c. Means, for example, here I will take three integers, means 7, -3 and 4. अब आपको ये मालूम है कि जैसे कि मैंने लिया 7, -3 and 4, तो पहले मैं 7 and -3 को भी ऐड कर सकती हूँ, या फिर 7 and 4 को भी ऐड कर सकती हूँ, या फिर -3 and 4 को भी पहले ऐड कर सकती हूँ। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, यही है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स 7 प्लस -3 इन ब्रैकेट +4 इज इक्वल टू 7 प्लस इन ब्रैकेट -3 + 4। सो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7 प्लस इन ब्रैकेट -3 + 4। ओके, इसको सॉल्व
आएगा 7 एज इट इज प्लस माइनस -3 प्लस 4. Okay, so 7 minus 3 4 and plus 4 as it is equal to कितना होगा 8. 4 plus 4 8 and then we solve right hand side. 7 plus as it is and प्लस माइनस क्या होता है माइनस मीन्स ऑपरेशन कौन सा होगा माइनस का मीन्स 4 में से 3 गया क्या आएगा 1 एंड देन साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का यहाँ ग्रेटर कौन सा है 4 के आगे कौन सा साइन है प्लस तो इसलिए आंसर में कौन सा साइन आएगा प्लस का एंड देन 7 प्लस 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 इंटू प्लस प्लस 1 7 plus 1 8. यहां आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है आंसर 8 एंड राइट हैंड साइड में भी क्या आंसर आ रहा है 8. सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Okay, so this is the associative property. And the fourth one is existence of additive identity. For every integer a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a. मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करते हैं तो हमें क्या आंसर में क्या आता है a या फिर 0 में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है a. फॉर एग्जाम्पल -6 प्लस 0 कितना होगा -6 वही नंबर आएगा एंड देन अगर हम 0 में नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड के लिए प्लस लगाया एंड -6 को ऐड कर रहे हैं प्लस माइनस एक साथ नहीं लगा सकते तो क्या यूज किया ब्रैकेट. फर्स्टली वी सॉल्व ब्रैकेट सो 0 प्लस माइनस -6 तो यहां भी क्या आ जाएगा -6. 0 में कुछ प्लस या माइनस करो या फिर किसी नंबर में 0 को प्लस करो तो भी वही नंबर आता है. यही क्या है एडिटिव आइडेंटिटी. एंड देन द फिफ्थ वन इज एडिटिव इनवर्स. फॉर एवरी इंटीजर a there exists integer minus a such that a plus minus a plus in bracket minus a is equal to 0 या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस a को पहले लिखा then plus then a. This minus a is the additive inverse of a and a is the additive inverse of minus a. Means example क्या लेंगे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं जैसे कि 6 का एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू -6. दिस इज द आंसर. Additive inverse of 0 is 0 itself. Okay, means additive inverse 0 का क्या होता है 0. मैंने बताया आपको कि जैसे नेगेटिव नंबर है अगर मैंने -6 लिया तो -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 6 और अगर पॉजिटिव लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा -6. ओके यहाँ पे कोई और नंबर अगर लिया अपन 5 का क्या होगा -5 मीन्स -6 का मीन्स नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है नेगेटिव. एंड 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है 0
and then second property of the second topic, properties of subtraction of integer. Means subtraction में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है. The first one is closure property. If a and b are any two integers, then a minus b is also an integer. Means for example 8 and 13. अब ये a है, a की वैल्यू कितना है 8, b की वैल्यू कितने हैं 13. a माइनस b फाइंड किया तो 8 माइनस 13, यहां कितना आएगा -5, and -5 is also an integer. So if a and b are any two integer, then a minus b is also an integer. Examples के थ्रू आप देख रहे हो कि a and b की वैल्यू अगर इंटीजर है तो जो हमने a माइनस b फाइंड किया उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर ही होगी. मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 8 and -4 का. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी यहाँ b a प्लस b नहीं है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी और b माइनस a फाइंड करेंगे. ओके और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है. मीन्स हियर आई विल टेक एन एग्जांपल 8 and -4. अब 8 and -4 का डिफरेंस फाइंड करना है. ओके सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लगाया, माइनस साइन, 8 माइनस एंड देन -4 था तो माइनस माइनस एक साथ नहीं लगा सकते तो ब्रैकेट यूज किया. ओके सो फाइंड द वैल्यू 8 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आया 12. ओके एंड देन -4 को पहले लिया, देन माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए एंड देन 8. मीन्स प्लेस चेंज किया, वैल्यूज के प्लेस चेंज कर दिए. पहले 8 था फिर -4 था, यहाँ -4 पहले है फिर 8 है. एंड देन यहाँ पे वैल्यू फाइंड की तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस. मीन्स ऑपरेशन कौन सा फॉलो होगा, प्लस का. तो 8 + 4 कितना हुआ 12. और साइन किसका आता है, लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर नंबर कौन सा है 8. 8 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस. अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये वाली वैल्यू जो है और जब हमने प्लेस चेंज किया तब जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल नहीं है. मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एग्जांपल लिया 8 and -4 का, फिर इनका सब्ट्रैक्शन देखा, देन उसके बाद प्लेस चेंज किया. मीन्स -4 को पहले लिया 8 को बाद में लिया, तब उसकी वैल्यू फाइंड की. अब यहाँ कितनी है 12, यहाँ कितनी है -12. अब आप में से कई कहोगे ये इक्वल है, इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है. अगर इक्वल होती तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था. यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या एज्यूम करते हैं प्लस. ओके सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके 8 माइनस -4 इज नॉट इक्वल टू -4 माइनस 8. Thus, we conclude that subtraction is not commutative for integers. That is, if a and b are any two integers, then a minus b is not equal to b minus a.